तेरे जैसा कौन हो सकता है? तू ही हो सकता है। करुणाशील, कृपा सिंधु, दीनानाथ, क्षमा का सागर, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अपने माँ बाप हो ना तो भी अपनी गलतियों को देख के ना भगा देते हैं। परमात्मा संभाल रहा है, ये नहीं निकालता अपनी सृष्टि से ना। बेटा ऐसा नहीं, ऐसा कर सकता था, नहीं किया तो ये कर ले। ये कर सकता था, ये नहीं हुआ तो ये कर ले। ये नहीं कर सकता तो यही कर ले। ये जो विशालता है ना, वो माँ में भी नहीं हो सकती। अभी भंडारा कराया मैंने कहीं और, वहाँ बनाया, बुलाया बाहर वालों को। हमने कहा छोड़ो, बेचारे अपने लोग हर जगह पे लंबे होते, बाहर का दे दो। बाहर वाले ही खाने वाले थे, बाहर वाले दे दो। चावल कच्चे, चने कच्चे, अपने को मजा ना आए। अपने तो हर छोटा छोटा, चावल कच्चे क्यों है फिर चढ़ाओ, चने कच्चे क्यों है फिर चढ़ाओ, पेट दुखेगा। तो कच्चे 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 कच्चे। तो मैया ने कहा जिसको भोजन बनाना नहीं आया उसको पचाना क्या आएगा। जिसको भोजन बनाना ही नहीं आता उसको पचाना क्या आएगा। जिसको झाड़ू लगाना नहीं आता वो अपने दिल की सफाई क्या करेगा। महत्वपूर्ण बात है। व्यवहार की छोटी छोटी चीजों से ना परमार्थ का यात्रा तय होती है, पता चलता है कैसा क्या। जो करो सुव्यवस्थित करो, ना तो ना करो, करो तो अच्छे से। भोजन भी बनाओ तो स्वाद बनाओ। ऐसे ही उठा के पटक दिया, जली काली रोटियां, ऐसे वैसे मोटी मोटी रोटी, फटाफट पताओ। आप अगर छोटा काम सही नहीं करते तो मोटा काम सही कैसे करोगे, है कि नहीं? हाँ, प्रत्येक चीज में ध्यान दो। हाँ, तब ध्यान ना दो जब आपकी स्थिति ऐसी हो गई हो कि क्या खा रहे हो आपको पता नहीं चल रहा है, सुध बुध नहीं है, सारी बुद्धि और इंद्रियां हृदय में आ गई है, उसको पता नहीं चलता। तब जली कटी खा लो, कोई नहीं, खिला दो तो प्रसाद। तो जब तक अपना होश है ना, कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, ये पहनूं तो अच्छा लगेगा, ये करूं तो अच्छा, तब तक सब चीजें। और तब फिर ना करो तो आलस है, इसको आलस कहते हैं। तो आलस्य, और कहते चोर को ज्ञान हो सकेगा, झूठे को भी हो सकेगा, बेईमान को भी हो सकेगा, पर आलसी को नहीं होगा। आलस का त्याग करना चाहिए। अपन बैठे रहते ना, कोई बेचारा बुजुर्ग आदमी काम कर रहा है, बुजुर्ग आदमी कुछ उठा रहा है, अपन बैठे देखते रहते हैं, तो गधे हैं अपन, मूढ़। ये शरीर मिला ही सहयोगी बनने के लिए, किसी को भी सहयोगी बन जाओ। सहयोगी किसी और के बनते हो ना, परमात्मा आपका सहयोगी बन जाता है। तो बैठे रहो ना, इससे तो शरीर मिला है, भगवान ने दिया है, जवान है, कर सकते, मदद कर लो। हम तो रस्तों पर जाते और कोई बूढ़े सामान उठाते ना, हम उनको बोलते लाओ हम उठा के जाए, उनसे और हमको कोई लेना देना नहीं। पर होता है कि भाई बेचारे, तो जहां कहीं नजर पड़ती है अपन कुछ कर सकते, सहयोगी बनना चाहिए। किसी दुनियादारी की बात है, शादियों में जाते हैं हम लोग, शादी ब्याह में जाते हैं बन ठन के, पर जब कोई बीमार और दुखी हो ना, उसको नहीं पूछते, सबसे बड़ी गलती करते। किसी के भी शादी ब्याह में ना जाओ तो चले, पर मौत पे जरूर जाना चाहिए। किसी के सुख में काम लगे ना लगे, पर किसी की बीमारी में जरूर जाके खड़ा होना चाहिए। क्या मदद कर सकता हूँ, क्या है, कैसा।
ठीक है, एक फोन तो बनता है। तो हम लोग है ना, जब व्यवहार उल्टा करने लगते हैं ना, तब बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और फिर वही घूमकर हमारे सामने आता है, तो हमको लगता है कि वो सामने वाले ने ऐसा किया। तो कहीं सामने वाले ने नहीं किया, कहीं हम उसकी प्रेरणा बने होंगे, कभी हमने किसी के साथ किया होगा तो हमारे साथ हो रहा है। तो है ना, कुछ कुछ चीज़ें सहयोगी बनने के लिए, दूसरों के हृदय को जीतने के लिए, क्योंकि उसके हृदय में भी परमात्मा तो है ही। भगवान को तो किसी कभी पत्थर की मूर्ति से निकला क्या बाहर? किसी ने देखा आया हो, बात की हो? इसलिए ज़्यादा किसी के लिए निंदा करके अपने मन को मैला ना करो। सब में परमात्मा बैठा है, उसके हृदय को दुख होगा, घूम फिर कर यही दुख आपको उठाना पड़ता है। जो जहाँ है वहाँ सही है, हमें सही होना है बस। आप सहयोगी कैसे बन सकते हो, वैसे बन जाओ। लगन में न जई तो चाले, हाँ, पर मरी जाए तो चौकस हो। सुख में ना जाओ तो चले, पर दुख में जरूर जाओ। स्वास्थ्य में ना देखो तो चले, पर बीमारी में जरूर जाओ। सहयोगी बनने की प्रक्रिया। तो परमात्मा हम पर करुणा कर रहे नहीं कर रहे? दिन रात हो रही है, दिन रात हो रही है ना? हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, हमें भी करुणा करना चाहिए अपने से छोटों पे, अपने से धन पद मान में कम हो ऐसे लोगों पर करुणा करनी चाहिए। सुखी होने का रास्ता। बाकी तो अब सारा संसार में चल ही रहा ना, नौकरों को तू तड़ाके से बात करते हैं, पैसे वालों को इज्जत मिलती है। हाँ, ऐसा ही है। तो सबसे ज्यादा परेशान भी वो है। हम लोग आनंद में भी ज्यादा है। आपको हंसी तो आती है ना? सेलिब्रिटीज की हंसी ऐसी होती है, फिर वो मजा की है जो खिलखिला के हंसते हो। अच्छा, हाँ हाँ, करुणा है ना, करुणा होना ही चाहिए।